1.5 लाख मुसलमान इस ईदगाह का हिस्सा है। दुनिया भर के जितने मुसलियान हैं उनका भी उतना ही हक है ईदगाह के अंदर जितना कि बीदर के लोगों का। ये हमारी कमेटी का। अल्हम्दुलिल्लाह हमको 4 रमज़ान की ईद मिले, 3 बकरीद की ईद मिले, एक बकरीद ईद हम मस्जिद के अंदर अदा करें बारिश की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप तमाम मीडिया वालों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि आप लोग जानते हैं 26 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार सुबह 8 बजे से 3 बजे तक ईदगाह के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके ज़मन में एक पैनल बनाया गया है और जिस तरह पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे पैनल के अंदर 16 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो 16 लोग हम चाहते हैं कि ईदगाह में इस बार भी पिछली बार की तरह आप तमाम वोटर्स जो 742 वोट है हमारे बीदर के अंदर, उनसे पुरखुलूस अपील की जाती है कि वो हमारे पैनल के हक में वोट दे, भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर हमें एक मरतबा फिर खिदमत का मौका दे, ताकि हम आपकी खिदमत ईदगाह की खिदमत कर सके और अल्लाह को राज़ी कर सके। हमारा मकसद यही है, ईदगाह का तहफ़्फ़ुज़। अल्लाह का घर है, अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है, लेकिन हमें अगर ज़रिया बनाता है तो हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। उसके साथ साथ ईदगाह की खिदमत के अंदर जैसा कि साबिक़ा में किया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछली बार जब आए ईदगाह के अंदर कमेटी बनकर, हमारे तमाम 21 मेंबरों के साथ ताउन की वजह से बहुत सारे ईदगाह के अंदर काम हुए हैं। और इस बार भी हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग एक मरतबा फिर से हमारे पैनल को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए, जिसके अंदर हमारे तमाम ईदगाह के मेंबर यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से अब्दुल अजीज़ मुन्ना सीरियल नंबर 1 जिसका निशान ब्रेड है, 2 नंबर सीरियल नंबर 2 बैलेट पेपर पे अब्दुल हकीम साहब, हाफिज़ अब्दुल हकीम साहब जिसका निशान पाइनएप्पल अनानास है, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर 4 मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी साहब जिसका निशान ट्रैक्टर है। उसके बाद सीरियल नंबर 5 पर आते हैं मोहम्मद बाकी, डॉक्टर बाकी साहब जिसका निशान एथियोस्कोप है। उसके बाद सीरियल नंबर 8 मोहम्मद मुनीर आर्किटेक्चर मोहम्मद मुनीर साहब है जिसका निशान बेबी वॉकर है। इसके बाद मोहम्मद मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग सीरियल नंबर 9 जिसका इम्तियाज़ी निशान बिस्किट है। नियाज़ अहमद टीपू जिसका इम्तियाज़ी निशान हीरा है। डॉक्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी साहब जिनका इम्तियाज़ी निशान टाई है। इसके साथ साथ मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन HKGN जो मारूफ शख्सियत जिसका इम्तियाज़ी निशान अलमारा है। मोहम्मद जवाद अहमद साबिक़ सदर जिनका इम्तियाज़ी निशान टीवी है। इसके साथ मोहम्मद यूसुफ साहब सिटी जिनका इम्तियाज़ी निशान सिटी है। उसके बाद मोहम्मद शकीबुद्दीन साहब जिनका इम्तियाज़ी निशान टायर है। मैं सैयद मुबश्शिर अली अब्बू सीरियल नंबर 28 जिसका इम्तियाज़ी निशान घड़ा है। 29 नंबर पर है जनाब सैयद सरफराज हाशमी साहब जिनका इम्तियाज़ी निशान ईंट है। 31 नंबर पर जनाब तलहा हाशमी साहब हैं जिनका बैरिस्टर तलहा हाशमी साहब है जिनका इम्तियाज़ी निशान कोट है। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद जीशान हुसैन साहब है जिनका इम्तियाज़ी निशान पेट्रोल पंप है। ये हमारे 16 मेंबर हैं जो आपके सामने ईद के कमेटी बनाकर पैनल बनाकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। लिहाजा मैं तमाम 742 लोगों से पुरखुलूस अपील करता हूं कि हमारे हक में वोट दें और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं 16 लोग 32 लोगों ने अभी तक नॉमिनेशन फाइल किया है और हर आदमी अपनी जगह पर खिदमत के जज्बे से नॉमिनेशन फाइल किया है। और अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह बेहतरीन जो लोग चुन के जाएंगे, आने वाले दौर में जिस तरह साबिक़ा में अच्छे से अच्छा काम किया गया, आने वाले दौर में जो भी कमेटी आएगी इंशाल्लाह वो भी बेहतरीन काम करेगी। ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और जो लोग जीतते हैं वो तो वहाँ के काम करेंगे, जो लोग खुदा ना खास्ता की इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते वो भी हमारे लिए उतने ही मौजूद हैं जितना ये 16 मेंबर जो भी जीत के जाएंगे। तमाम 32 लोग हैं और सब अपने अपने जज्बे के साथ आए हैं। फिर एक मरतबा आपके चैनलों के ज़रिए पुरखुलूस अपील करता हूँ कि 742 वोट पूरे वोट करने की कोशिश कीजिए। ईदगाह के अंदर इलेक्शन होगा, ईदगाह के बाउंड्री के अंदर इलेक्शन कराने की गुजारिश की गई है। उसके बाद में उसी दिन शाम को इंशाल्लाह अज़ीम रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है बेहतरीन रिजल्ट आएगा। मैं कल एक ग्रुप वेलफेयर ग्रुप जो प्रेस मीट करी और 9 है उसमें जी, आप 16 जी, बाकी के और 3 ग्रुप हैं क्या टोटल? नहीं, अभी तक तो अब हमारा एक 16 का पैनल हम लोग बने हैं। कल एक सुनने में आया और एक ग्रुप बना है वेलफेयर के नाम से,
और बाकी के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद है, सभी आज़ाद है, लेकिन ग्रुप की शक्ल में हम लोग एक 16 का पैनल है और एक 9 का पैनल है। तो बिदर में ये बात भी चल रही है सर ईदगाह इलेक्शन को लेकर कि ईदगाह कमेटी की ओर से कौम को क्या फायदा हो रहा है, जैसे कि ईदगाह की जो प्रॉपर्टी है या वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर कौम को किस तरीके से मदद किया जा रहा है बोलकर ये भी चल रहा है सर। तो इससे जो लास्ट कमेटी थी वो क्या काम करी और आने वाली कमेटी जो है वो क्या काम करेगी बोल के भी चल रहा है सर, तो उस पर क्या कहेंगे? अब हमारा जीत के आने के बाद हमारे हिसाब से जो भी काम होता है, देखिए ईदगाह कमेटी का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ईदैन की नमाज को सहूलत देना। अल्हम्दुलिल्लाह हमको 4 रमज़ान की ईद मिले, 3 बकरीद की ईद मिले, एक बकरीद ईद हम मस्जिद के अंदर अदा करें बारिश की वजह से। उसके बाद तमाम मुसल्लियान को जो सहूलत हो सकती है हमारी तरफ से A to Z ईदगाह के अंदर टेंट का माकूल इंतजाम किया गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी की शिद्दत को देखते हुए व्हील चेयर्स रखे गए थे, एम्बुलेंस रखी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया था इमरजेंसी के लिए, और बुजुर्ग हज़रात के लिए बिस्किट्स का इंतज़ाम किया गया था और खजूर वगैरह भी दिए थे, या फिर ईदगाह के इसमें। उसके बावजूद भी जितने मरतबा हमारी कमेटी को बेंगलुरु जाना पड़ा ईदगाह के ज़मन में कुछ काम को लेकर, ईदगाह के 21 मेंबरों ने जो भी साथ में है सब अपने जाती अखराजात के ऊपर काम करें। ईदगाह की तरफ से किसी भी किस्म का 1 रुपये का भी इस्तेमाल नहीं किया गया बेंगलुरु जाने आने के लिए। जीबी मीटिंग में भी जो काम हुआ है वो भी जाती अखराजात पे किया गया था, सिर्फ उसके अंदर टेंट वगैरह का जो था ईदगाह से पे किया। इनका बोलने का मकसद ये है कि जैसे कि आम आवाम के लिए कमेटी जो किसी गरीब को दिए, किसी को बेवा को दिए, किसी को क्या दिए, ऐसा कुछ दिए क्या? जी, उसके अंदर 40,000 रुपये मेडिकल एड के तौर पे दिया गया था, ठीक है। फिर ईदगाह कारकर्दगी के अंदर अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता चलूँ, 41 लाख रुपए की एम्बुलेंस ने जो 2025 अप्रैल 2025 को एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन कमेटी नहीं रहने की वजह से वो एम्बुलेंस आज तक बीदर को वापस नहीं, जो कि शोरूम में खड़ी हुई है। तो ये भी हमारा मेन है कि हम वो इंश्योरेंस होगा ना, उसको इंश्योरेंस हो गया लेकिन फॉलो अप नहीं किया गया। उसके बावजूद भी हमारे साबिक सदर जवाद अहमद साहब और सरफराज हाशमी साहब 2 मरतबा हैदराबाद को जाके वो इंश्योरेंस वालों से बात करके शोरूम वालों से बात करके आए। डायलिसिस सेंटर के लिए भी कर रहा था सर, वो काम जो चल रहा रुक गया, वो इसका रीजन क्या है? डायलिसिस सेंटर के लिए हम लोगों की कोशिश थी कि एक डायलिसिस मशीन के ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, और ईदगाह का अगर कुछ होता है तो वहाँ पे इदारे के ऊपर कुछ बदनामी हो सकती थी। लिहाजा हम ईदगाह के डायलिसिस सेंटर के रहीम खान साहब MLA साहब को जब बात करें, उनको बोले थे कि भाई डायलिसिस मशीन हम लोग देना चाह रहे हैं ईदगाह की तरफ से डोनेट, तो उन्होंने बोले आप लोग मत दीजिए, मैं खुद लाता हूँ। तो वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो काम हो गया करके हम लोग डायलिसिस सेंटर की तरफ फैल नहीं करें। क्या आने वाले दिनों में ईदगाह कमेटी की ओर से स्कूल, कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स पे वर्क करने का कुछ प्लान किए है या? मेडिकल एड बेशक हमारा एक प्लान है, जब हम लोग काम करेंगे कि मेडिकल एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा इंशाल्लाह, वो भी मंशा वक्त के दायरे में आता है तो हम लोग स्मार्ट कार्ड बनाएंगे और वो कार्ड से 1,000 रुपये फिक्स करें। जो डायलिसिस हो, मेडिकल हो, जो गरीब लोग हैं और वो गरीबों की पहचान मोहल्ले के मस्जिद वाले आके अगर हमको देते हैं तो उसके हिसाब से हम काम करें। स्कूल कॉलेजेस को लेके क्या कहेंगे? स्कूल और कॉलेजेस में देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि हम इनफरादी तौर पर हर किसी का काम नहीं कर सकते, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो काम कर सकते हैं वो बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। ईदगाह में जो शॉप है उन शॉपों में आप क्या तब्दीली लाए और उसका किराया जो पहले बाकी था उसके ऊपर क्या आपकी कमेटी एक्शन ली और कैसे कैसे उनके पास से किराया निकाले और क्या क्या चीज़ें की आप तब्दीली? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप ईदगाह के अंदर जो मलियात में लोग मौजूद हैं वो खालिस कम्युनिटी के लोग हैं, वहाँ पे वो इस्तेफादा ले रहे हैं, उनके घर वगैरह जो भी है उनका रोजी रोटी चल रही है, और जो एज पर रूल है उसके हिसाब से ईदगाह के मलियों का किराया बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन हम लोग आपस में कमेटी में बैठ के ताकि वो लोगों के ऊपर भी बर्डन ना पड़े उसके हिसाब से किराया 4-5 हज़ार रुपये रखा गया, जो कि ना के बराबर है। इतने प्राइम लोकेशन पे इतना किराया है, लेकिन वो लोग जो लोग किराया दे रहे हैं वो रेगुलर किराया आ रहा है, कुछ बाकी है वो 19-20 हो रहा, वो भी किराया आ जाता है इंशाल्लाह, और कुछ अब बाकी जो होगा उसका आइडिया नहीं है, लेकिन किराया हम आने कमेटी की ओर से डेवलपमेंट कितना हुआ सर ईदगाह का? ईदगाह का डेवलपमेंट ठीक है। ईदगाह का डेवलपमेंट आप जब अगर बात करें तो एक तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लैंड आर्मी की तरफ से 1 करोड़ रुपये कॉम्प्लेक्स के लिए लाया गया, इसके साथ साथ CMC से 1 करोड़ रुपये लाया गया जाके ऊपर का कॉम्प्लेक्स तकमील करना है। उसके सामने की ड्रेन और अंदर के रोड के मिला के 1 करोड़ 19 लाख रुपए का
काम वहां पे भी किया गया, गवर्नमेंट से किया गया, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ईदगाह कमेटी करी, जिसके बाद ये डेवलपमेंट हुए। उसके बाद में पूरे ईदगाह का डिजिटल सर्वे भी कराया गया, और उस सर्वे उसके साथ हमारे पास शॉप्स जो हम लोग किराया तो पूरे कॉम्प्लेक्स का भर रहे थे, लेकिन कुछ शॉप्स वहाँ पे 31 थे, उसको मुकम्मिल करके 110 शॉप के ऊपर मुकम्मिल किया गया। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़, अरबी लहानों में अजान तरबियती कैंप रखा गया, जो कि शाही इमाम मक्का मस्जिद हैदराबाद से तशरीफ उनके हाथों से किया गया, जो कि बहुत अच्छे लेवल पे अजान सिखाने के लिए वो लोग आए। हमारे तमाम लोग उसको अजान भी सीखे, तकरीबन लोग, वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी पहली बार किया गया। और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह अगर कुछ इससे बेहतर काम हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे, और आप लोगों के तमाम के ताउन से करेंगे। ये 742 रोड ही ईदगाह नहीं है, 1.5 लाख मुसलमान इस ईदगाह का हिस्सा है। इसके साथ साथ दुनिया भर के जितने मुसल्लियान हैं उनका भी उतना ही है ईदगाह के अंदर जितना कि बीदर के लोगों का, ये हमारी कमेटी का है। हम लोग वहाँ पे एज ए खादिम बन के जा रहे हैं, और मैं तो अपनी तरफ से और अपने तमाम लोगों की तरफ से आप लोगों को बात का वजाहत करता चलो, ये लोग सब खुश है कि हम वहाँ पे खादिम की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसके बाद में फिर मस्जिद का रिनोवेशन किया गया ईदगाह के अंदर, जो कि ईदगाह से कहीं भी पैसा नहीं लिया गया, 1-2 साहब अहबाब ने उन मस्जिद को मुकम्मिल कराया। इसके बाद में आम के दरख्तों की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता थी, वो आम के दरख्तों को हार्टिकल्चर ऑफिसर को बुला के उनकी सरपरस्ती में वो आम के दरख्तों को उसके अंदर खाद वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें लगते थे डालकर किया गया, जो कि पहली मरतबा हिस्ट्री के अंदर 1,54,000 के अंदर आम की अमरे बेची गई ईदगाह के अंदर, पहली बार, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद एक बोरवेल भी मारा गया। फिर बाहर जो हमारे ईदगाह के अंदर सामने हमारा बस स्टैंड है, वहाँ बिला मजहब और मिल्लत हर कौम के लिए ईदगाह के अंदर 2 चेयर 2 टेबल रखे, ताकि मुसाफिर लोग अंदर बैठ सके, अपने बस का इंतजार करे, जा सके, और कोई भी रहने दीजिए, जो लोग खाना भी खा रहे हैं वो भी आके वहाँ बैठ के काम करके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बिना किसी मजहब और मिल्लत के कोई भी कम्युनिटी का रहने दीजिए, उन्होंने आके वहाँ बैठ के काम करके जा रहे हैं। एक चीज ईदगाह की जमीन को लेकर भी चल रहा है सर कि ईदगाह बाहर सिटी के देना बोलकर, उस पर क्या कहेंगे सर आप? ये तो बहुत अच्छी बात है, ईदगाह सिटी के अंदर आ गया है। अगर सब पूरे, अच्छा, वो ईदगाह कमेटी की जिम्मेदारी तो रहेंगी, उसके साथ साथ आप तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ईदगाह उमूमन शहर के बाहर होना चाहिए, ऐसा हमारे इस्लाम में है। अब अगर शहर के अंदर है भी तो ईदगाह है, अगर बाहर भी कहीं मिलता है तो इंशाअल्लाह लाज़िम उसके लिए भी काम करेंगे हम लोग, और आप सबके ताउन से करेंगे। आपकी ओर से फाइनल मैसेज क्या रहेगा सर, जो ईदगाह कमेटी के वोटर्स हैं उनके लिए? हमारी तरफ से फाइनल मैसेज ये है कि आप एक मरतबा फिर आप लोगों से अपील करता हूं कि हमारे 16 मेंबर के पैनल को जिताइए, और भारी अक्सरियत से जिताइए, और जो डेवलपमेंट के काम रुके हैं वो डेवलपमेंट का काम हम आपके ताउन से करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। 17 को वोट मत दीजिए, 16 हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक वोटर सिर्फ 16 वोट डाल सकता है, 17 वोट डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, लिहाजा 16 वोट डालिए, और सुबह 8 बजे से 3 बजे तक का टाइम है, उसके अंदर आके वोट कीजिए। और मेरी अपील है कि पूरे 100% वोट करने की कोशिश कीजिए। डेट क्या है? 26 अक्टूबर 2025 बरोज इतवार, उसी दिन रिजल्ट भी शाम में इंशाल्लाह आ जाएगी। सुबह में कब से? सुबह 8 बजे से 3 बजे तक वोटिंग रहेगी, 4 बजे से काउंटिंग शुरू होगी ईदगाह के अंदर। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया।